ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो आपको एक कथन तो पता ही होगा भाई। दोस्त दुश्मन का दुश्मन होता है दोस्त। तो आज वही हुआ स्मैकडाउन के अंदर। एजे स्टाइल्स, रैंडी ऑर्टन, एले नाइट, इन सब ने मिलके ब्लड लाइन को तोड़ फोड़ दिया, ऐसी तैसी कर दी ब्लड लाइन की आज पूरे स्मैकडाउन के शो के ऊपर। सोलो सिकोआ को टेबल में तोड़ा, जिमी ऊसो को तोड़ा, निक ऑल्डिस के भी आज हमको हरकतें देखने को मिली। तो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू ऑफ टुडे स्मैकडाउन शो। तो स्वागत है आप लोगों का आज के स्मैकडाउन के रिव्यू में। तो सबसे पहले जो स्मैकडाउन की स्टार्ट करते हैं वो ग्रेसन वॉलर की एंट्रेंस से होती है। और फिर मेरा थोड़ा दिमाग खराब हो गया भाई कि स्मैकडाउन की स्टार्टिंग हम ग्रेसन वॉलर वर्सेस कैमरो ग्राइम्स के लिए मैच से देखेंगे, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ भाई। कैमरो ग्राइम्स के ऊपर अटैक कर दिया जिमी ऊसो और सोलो सिकोआ ने आउट ऑफ नोवेयर। वो पूरी वीडियो क्लिप चलती है ब्लड लाइन की, जिसमें वही कि भाई ऐसा ऐसा सीन हुआ था, वो ट्रिपल थ्रेट मैच जो पिछले हफ्ते की पूरी क्लिप दिखाई जाती है। उसके बाद अटैक कर दिया भाई, बुरी तरीके से मारा। सब पूरी सिक्योरिटी गार्ड आ गए, उनको तोड़ा, निक ऑल्डिस को धमकी दी, पूरा तबाही मचा दी थी ब्लड लाइन ने। इसके बाद पॉल हेमन, जिमी ऊसो और सोलो रिंग के अंदर आते हैं। पॉल हेमन बोलते हैं बिल्कुल बू मत करो यार, हम अच्छे लोग हैं, खराब लोग नहीं। और ऑस्टिन थेरी और ग्रेसन वॉलर आपको पता है कल्टी काट लेते हैं वहां से। तो वही बोलते हैं कि भाई ना जिमी ऊसो बुरा है, ना सोलो बुरा है, ना मैं बुरा हूँ, निक ऑल्डिस बुरा है, क्योंकि उसने फेटल 4 में मैच लगा दिया भाई, जिससे योर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के हारने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और फिर इसलिए तुम जिमी को ब्लेम मत करो, मेरे को ब्लेम मत करो, सोलो को ब्लेम मत करो, निक ऑल्डिस को ब्लेम करो। उसके बाद तो भाई निक ऑल्डिस रिंग के अंदर आते हैं, पॉल हेमन से उनका माइक छीनते हैं और भाई फिर वो बोलते हैं कि तुम लोगों ने डिस्कस्टिंग बिहेवियर किया था पिछले हफ्ते भी, इस हफ्ते भी, तो बिल्कुल ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तुमने 2 हफ्ते में फिर से एक मैच स्क्रू करवा दिया, लेकिन अब नहीं करा सकते, क्योंकि आज के शो के मेन इवेंट में देखो चौड़ देख रहे हो निकोल्डिस की भाई, क्योंकि निकोल्डिस की वैसे फटी हुई है, वैसे देख अंदर से निकोल्डिस की फटी है, लेकिन बाहर से बंदा चौड़ में। रिंग के अंदर नहीं आ रहा निकोल्डिस, बाहर से अपने आ कर रहा है। फिर उसके बाद पॉल हेमन से भाई माइक भी छीन लिया निकोल्डिस ने। उसके बाद निकोल्डिस बोलते हैं कि देखो भैया, आज शो के मेन इवेंट में मैच होगा, रैंडी ऑर्टन, एले नाइट एंड एजे स्टाइल्स वर्सेस तुम्हारे ब्लड लाइन के तीनों मेंबर सोलो सिकोआ, जिमी ऊसो और रोमन रेंस। इसके बाद पॉल हेमन बोलते हैं कि रोमन रेंस इज नॉट हियर टुनाइट। फिर निकोल्डिस, ओ रोमन रेंस नहीं है, चलो ठीक है भाई, तुम अपना कोई भी एक पार्टनर ढूंढ लो। तो 6 मैन टैग टीम मैच हो जाएगा। अगर तुम पार्टनर नहीं ढूंढ पाते हो तो ये 3-on-2 हैंडीकैप मैच हो जाएगा भाई। निक ऑल्डिस मतलब देख रहे हो कितनी चौड़ में है बंदा निक ऑल्डिस, नहीं फर्क पड़ता उसको ब्लड लाइन से क्या सीन चल रहा है वगैरह वगैरह। इसके बाद भाई पॉल हेमन निक ऑल्डिस को बोलते हैं तुम्हें गलत काम कर रहे हो वगैरह वगैरह, लेकिन निक ऑल्डिस को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। निक ऑल्डिस वहाँ से चले आते हैं। तो ये सेगमेंट था स्मैकडाउन के स्टार्टिंग में, जो कि बहुत मस्त सेगमेंट था भाई। मतलब कैसे पहले ग्रेसन वॉलर और कैमरो ग्राइम्स के मैच को कट करके ब्लड लाइन का सेगमेंट स्टार्टिंग में करना, मतलब एक नई पहल लगी मेरे को डब्ल्यू की, जो बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो शो के मेन इवेंट के लिए टोन सेट कर दी है डब्ल्यू ने। 3-on-2 हैंडीकैप मैच होगा या फिर सिक्स मैन टैग टीम मैच होगा। पूरे शो के ऊपर यही हाइप थी, उसके बारे में करेंगे थोड़ी देर में बात। लेकिन इसके बाद आता है न्यू एल डब्ल्यू वर्सेज ओल्ड एल डब्ल्यू, यानी वही सेंटोस एस्कोबार के दो बंदे, एंजेलो गॉर्जा अम्बल्टो करियो वर्सेस क्रूज डेल टोरो, और एक और कोई है पता नहीं इसका नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ। तो इनका मैच था भाई, बहुत अच्छा मैच था। समरसाट डाइव हमको देखने को मिली, बहुत सारे मूव सेट्स इसमें देखने को मिले भाई। एथलेटिज्म प्रॉपर रहेगा, मैक्सिकन सुपरस्टार है, बिल्कुल कहीं से कोई दिक्कत थी नहीं इस मैच के अंदर। इसमें चुल भी देखने को मिली। सेंटोस उसको बाहर मतलब कमेंट्री में बैठे हुए थे। हील टैक्टिक्स को ऑब्वियसली यूज़ करेंगे एंजेलो गॉर्जा। कार्लिटो ने आके भाई अटैक कर दिया, मतलब कार्लिटो ने आके बेसिकली अटैक कर दिया सेंटोस एस्कोबार के ऊपर, क्योंकि भाई उन्होंने चुल कर दी थी ना सेंटोस एस्कोबार ने। तो कार्लिटो ने आके अटैक किया, और इस अटैक से क्राउड वाउड में ले गए सेंटोस एस्कोबार को। कार्लिटोस इसी चक्कर में फ़ायदा उठा के जीत गए मैच। मतलब डिस्ट्रैक विस्ट्रैक हो गए ना भाई, एल डब्ल्यू सब डिस्ट्रैक हो गए, लेकिन भाई रेफरी भी डिस्ट्रैक हो गया। तो उसका फ़ायदा उठा के एंजेलो गॉर्जा अम्बल्टो करियो ने इस मैच को जीत लिया है। और ये प्रेडिक्टेबल भी था भाई, क्योंकि न्यू एल डब्ल्यू आई है तो उनको जिताना तो पड़ेगा। इसके बाद बैक स्टेज भी एक सेगमेंट आता है कि अपने कार्मेलो हेस का, कि कार्मेलो हेस होते हैं भाई, उनको रॉयल रॉयल रंबल के बारे में कुछ बात करते हैं, तभी थेरी और वॉलर उचक जाते हैं। तो भाई मैच वैच की बात करने लगते हैं। तो फिर ऑस्टिन थेरी और कार्मेलो हेस का मैच भी आज शो के ऊपर होने वाला था। तो इसके बाद भाई बुच का एक सेगमेंट आता है, मतलब कहीं पता नहीं होटल होटल पता नहीं कहाँ बैठे हुए थे,
टायलर बाइट और बुच। तो यहाँ से कुछ टीज मिल रहा है कि पीट डन शायद वापस आ सकता है, क्योंकि बोल रहे हैं कि ब्लोरिंग ब्रूड सब खत्म हो गई है, पास्ट की बात है वगैरह वगैरह। टायलर बाइट उनको समझा रहे होते हैं, लेकिन बुच का कहना कुछ और है। तो भाई देखने के लिए मैं तो एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरे को बुच बिल्कुल पसंद नहीं आया कैरेक्टर, पीट डन को वापस लाना चाहिए। इसके बाद आता है बेली वर्सेस बियंका ब्लेयर के बीच मैच, जो हम बहुत बार देख चुके हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यू ने पूरे शो में शायद मेरे हिसाब से 25 से आधे घंटे के बीच में शायद ये मैच चला, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पूरे शो के ऊपर यही सारा मैच चला। तो अच्छा लगा वैसे, मतलब ठीक ठाक से स्पॉट भी थे इसके ऊपर बियंका ब्लेयर का, जिस तरीके से बेली ने रोप का यूज़ किया। और भाई देख रहे हो डैमेज कंट्रोल ने बेली की बिल्कुल मदद नहीं करी, पता नहीं भाई चारों खड़े क्यों थे यहाँ पर, मेरे समझ में नहीं आया। मतलब बेली भाई वहाँ देख रहे हो आप स्क्रीन के ऊपर कि रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर रही है यहाँ से, लेकिन कोई ने कुछ नहीं किया भाई, सब खड़े हुए हैं तमाशा देख रहे हैं। बेली को ये पसंद नहीं आया भाई। बेली ने इसमें बहुत हील टैक्टिक्स का यूज़ किया, बियंका ब्लेयर की जो चुटिया है वो रोप्स के अंदर फंसा दी, उसको बियंका ब्लेयर ने काउंटर किया बेली के मुंह से। मतलब बहुत इसमें आपको ठीक ठाक सा मैच देखने को मिल जाएगा, लेकिन वही बात है भाई, फ्रेश फील उतनी नहीं आएगी। लेकिन मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई ज़्यादा इस मैच से, अच्छा मैच था। इसके बाद बियंका ब्लेयर ने हरा दिया बेली को, और फिर बैक स्टेज जाके डेकोटा काय से बात कर रही होती है बेली, अरे भैया क्या है, डेकोटा काय बोलते हैं छोड़ो छोड़ो, तुमको रॉयल रंबल जीतना है, तुम्हारा गोल अचीव करना है। लेकिन यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि बेली और यूस काय का मैच डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही है एट रेसलमेनिया, क्योंकि बेली नहीं है सेम पेज पे डैमेज कंट्रोल के साथ। इसके बाद भाई स्ट्रीट प्रॉफिट्स और ये बॉबी लैशली अंदर रिंग के अंदर आते हैं, और यहाँ पर भाई ये पूरी वीडियो पैकेज चल जाती है, जिसमें कैरन क्रॉस एओपी सब बात कर रहे होते हैं कि एओपी कितनी बड़ी फैक्शन है। कैरन क्रॉस वो फाइनल टेस्टामेंट करके इसका नाम है, इसलिए मैं बोलता हूँ भाई वीडियोस रोज़ देखा करो, क्योंकि वीडियोस के मैंने आपको शायद 2-3 दिन पहले ही बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने फाइनल टेस्टामेंट करके ट्रेडमार्क फाइल किया हुआ है। तो वो मैंने बोला भी था इसी फैक्शन का नाम हो सकता है। तो प्राइड प्राइड वर्सेस फाइनल टेस्टामेंट एट रेसलमेनिया, लेकिन ये तो बहुत दूर है, देखो कब इनका मैच होता है। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो आ रहा है, ज़्यादा कुछ फिजिकल एक्शन देखने को मिला नहीं है। इसके बाद आता है भाई ऑस्टिन थेरी वर्सेस कैमरो ग्राम्स वाके वो लोग कार्मेलो हेस के बीच मैच, जो कि अच्छा मैच था भाई। कार्मेलो हेस की मूव सेट्स बिल्कुल अच्छे रहेंगे, अच्छा काम है डब्ल्यूडब्ल्यू इंट्रोड्यूस कर रही है कार्मेलो हेस से। लेकिन भाई इसके बाद एक स्पॉट आता है मैच के अंदर, जब भाई पता नहीं ऑस्टिन थेरी ने क्या किया, मतलब कूद गए रोप के ऊपर, वहां से पता नहीं क्या मारा, तो दोनों को लग गई, रेफरी ने एक्स साइन पुल आउट कर दिया और मैच स्टॉपेज हो जाता है। मतलब भाई बहुत डेंजर स्पॉट था है, और जहाँ तक मेरे को लग रहा है ऑस्टिन थेरी को ज़्यादा लगी है एज़ कम्पेयर टू कार्मेलो हेस, क्योंकि मैच रोकना पड़ गया भाई। और फिर वहाँ से कमेंट्री से बोला भी जाता है कोरी ग्रेव्स के द्वारा कि इसको यूज़ मत करना है, प्रोफेशनल एथलीट ऐसा करके उन्होंने बोला। तो बहुत स्कैरी स्पॉट है और हो सकता था वैसे। इसके बाद भाई बैक स्टेज पॉल हेमन की सारे चुलबाजी वाली जो चीज़ें हैं वो भी चल रही थी, भाई, क्योंकि अपना पॉल हेमन है तो वो बोलते हैं कार्लीटो से, एप्पल देते हैं कार्लीटो को कि भाई तुम ब्लड लाइन के साथ मैच कर लो, लेकिन कार्लीटो को कोई इंटरेस्ट रहता नहीं है, उनको सेंटोस एस्कोबार में इंटरेस्ट है। इसके बाद भाई प्रीटी डेडली पॉल हेमन का सेगमेंट होता है, इसमें प्रीटी डेडली बोलती है हाँ भाई पॉल हेमन वगैरह वगैरह, लेकिन प्रीटी डेडली की फट जाती है। बॉबी लैशली और पॉल हेमन का भी सेगमेंट होता है कि बॉबी तुम मेरे ओल्ड फ्रेंड हो, आ जाओ। बॉबी लैशली मना कर देते कि मैं रोमन रेंग्स के अगेंस्ट में खड़ा रहूँगा। इसके बाद पॉल हेमन जिमी ऊसो लोगों को जाके बोलते हैं कि भाई कोई भी लायक नहीं है उसके, तो फिर सोलो बोलते हैं डरने की ज़रूरत नहीं है भाई। और फिर रैंडी ऑर्टन की एंट्रेंस से पहले ही कांड कर दिया सोलो, जिमी ने अटैक कर दिया रैंडी ऑर्टन के ऊपर। तो फिर इससे क्या हुआ, टैग टीम मैच हो गया, जो 3-on-2 था वो 2-on-2 हो गया। एजे स्टाइल्स एंड एले नाइट वर्सेस एजे स्टाइल्स एंड एले नाइट वर्सेस जिमी ऊसो एंड सोलो सिकोआ के बीच मैच हो गया भाई। अच्छा खासा मैच था, जिमी ऊसो की चुलबाजी थी साइड में। जिमी ऊसो का काम पिटना है, सोलो का काम मारना है। एजे स्टाइल्स और एले नाइट ने भी कुछ टैग टीम मूव्स हमको दिखाए यहाँ पर। ये जो जिमी ऊसो भाई रिंग साइड के ऊपर फनी एक्ट भी कर रहे थे, ये भी देख के अच्छा लगा। मतलब ठीक ठाक सा मैच था भाई। ऑब्वियसली मैच से ज़्यादा तो मेरा इंटरेस्ट ये था कि कैसे एले नाइट और एजे स्टाइल सेम पेज पे आ रहे हैं। फिर जब मैच में एले नाइट ढेर हो गए, एजे स्टाइल ढेर हो गए, तो फिर रैंडी ऑर्टन की एंट्रेंस होती है, क्योंकि रैंडी ऑर्टन भी भाई मैच का हिस्सा थे। वो तो अटैक कर दिया इसलिए थोड़ा बैक स्टेज चले गए थे, क्योंकि भाई सीन हो गया था ना उनके साथ। तो फिर आए रैंडी ऑर्टन, उन्होंने आरकेओ जड़ दिया जिमी ऊसो के ऊपर, मैच को जीत गया। अरे भाई मैच को जीतने के बाद तोड़ाई करी ब्लड लाइन की, गंदी तोड़ाई, जिमी ऊसो को मारा, सोलो को, तो तीनों ने अपने फिनिशर लगाए, फिनोमिनो फोरआर्म, फिर उसके बाद एले नाइट ने, फिर आरकेओ, सोलो को। सोलो की तो आज बहुत पिटाई हुई है भैया, अनाउंसर टेबल के ऊपर पटक दिया सोलो को, अनाउंसर टेबल के ऊपर पटक दिया भाई। शील्ड पावर वहाँ मारा, ऐसा लग रहा था भाई शील्ड है।
और भाई गंदे तरीके से मारा सोलो को, और फिर ये तीनों स्टैंड टॉल करते हैं कि ब्लड लाइन के साथ ऐसा सीन करना है। तो भाई ये ऐसे होता है स्मैकडाउन ऑफ ईयर। और पॉल हेमन पीछे खड़े होके बोलते हैं कॉल रोमन रिंग्स, ऐसा कुछ करके बोलते हैं भाई पॉल हेमन कि चलो भाई रोमन रिंग्स को कॉल करो, दोनों पिट चुके हैं। और शो की एंडिंग ऐसे होती है। अच्छा लगा भाई आज का शो, मतलब देखो डिसेंट सा शो था ना, उतना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बोलूंगा ना खराब बोलूंगा, हाँ एक डिसेंट सा शो है। आप 6:30 बजे से उठ के इसको देख सकते हो आराम से। और आपको ये वीडियो भाई इंजॉइंग लगी तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना भाई। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज़ वेल्थ। और ब्लड लाइन की तो तोड़ाई हो ही गई है अच्छे से। और एक और चीज़ जाते आते बता देता हूँ कि कल टॉप 10 मैचेस आएंगे 2023 के, क्योंकि वो रह गया था। तो बस यही बताना था आपको। और बस भाई, बाय बाय।